वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी आपने उसको अच्छे से देख और समझ लिया होगा, फॉर्मूले को नोट डाउन कर भी लिया होगा। और अगर आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख लें, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते थे, चाहे सेक्टर के हों या सेगमेंट के हों या आर्क लेंथ के हों, तो वहां पर आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ती थी मैक्सिमम टाइम पे। वो क्या था? एक एंगल थीटा, दूसरा रेडियस आर। अगर ये दोनों दिए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, नहीं तो पहले इन दोनों का अरेंजमेंट करिए। जब ये दोनों आ जाएं उसके बाद में आप वर्किंग शुरू करिए। फिलहाल देखते हैं बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है विद रेडियस, जिसकी रेडियस बच्चों दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एंगल बच्चों दे रखा है 60 डिग्री। ये देखिए दिया उसने, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू बच्चों अगर कुछ भी नहीं दी है तो आप 22/7 रख सकते हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है बच्चों 6, तो हो गया 6 इंटू 6। थीटा की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री, अपॉन में ये हो गया 360 डिग्री। डिवाइड करिए 6 टाइम्स में, 6 से 6 हो गया कैंसिल, हो जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मैंने आपको समझाया था, क्वाड्रेंट समझाया था ना जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी, कि जो क्वाड्रेंट होता है उसकी जो रेडियस होती हैं वो सेंटर पर 90 डिग्री के एंगल बनाता है। ठीक है भाई। उसने कहा जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखिए, क्वाड्रेंट भी एक तरीके का सेक्टर होता है और उस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस और एंगल पता होना चाहिए था। यहां पर बच्चों ना तो आपको रेडियस बताया है और ना ही एंगल बताया है। तो चलिए पहले रेडियस का अरेंजमेंट करते हैं। और रेडियस निकालने के लिए अपने को बता रखा सरकमफेरेंस सर्कल का। तो लिख सकते हैं बच्चों यहां पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference ऑफ सर्कल इक्वल्स, ये दे रखा है बच्चों 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, इक्वल्स ये हो गया बच्चों 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों कुछ बताई नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे 22/7 लेंगे, इंटू आर इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। जो बच्चों डिवाइड का 7 है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई का 2 और 22 है वो चला जाएगा डिवाइड में, ये इससे कैंसिल। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ चुकी है 7/2। कितनी आ गई भाई? तो इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास 7/2। ठीक है भाई। अच्छा, अब तो बच्चों रेडियस का अरेंजमेंट हो गया। अब जो हमको काम करना है वो केवल करना है एंगल के लिए। तो लिख देंगे हम लोग एंगल मेड बाय क्वाड्रेंट, मेड बाय क्वाड्रेंट एट सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो कितना होगा? थीटा इक्वल्स, वो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है कुल मिलाकर। अब ये समझें, ये बच्चों देखिए सर्कल है, ये इसके आपने 4 पार्ट्स कर लिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं और ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो सीधे यहां पर अब निकाल देंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, कह देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह देते हैं बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वैसे आपको याद होगा मैंने वहां एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी लगा दे दो तब भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी आप इसको सेक्टर तो कह ही सकते हो, क्योंकि ये देखिए दो रेडियस और उसके बीच के आर्क के एरिया को बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा सेक्टर का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हो। पाई की वैल्यू हो गया बच्चों 22/7,
आर स्क्वायर, रेडियस आई है बच्चों 7/2, तो आप राइट कर सकते हो 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा की जगह बच्चों आ जाएगा 90 डिग्री, अपॉन में हो गया 360 डिग्री। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड कराएंगे 11 टाइम्स, और 90 से ये हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, और 7 से 7 डिवाइड, 11 7 जा 77, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बात बोली गई, क्या? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, दीवार घड़ी है, और जिसमें मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए एक काम चलाने के लिए हम लोग घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बना ली गई बच्चों। यहाँ पे हो जाता है 12, ये हुआ 6 3 9 1 2, यहाँ पर 4 5 7 8, यहाँ 10 और 11। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया। अब 5 मिनट्स में उसने कहा कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो आप एक बात सोचिए, मान लीजिए मिनट हैंड यहां से शुरू करती है, यहां से। ठीक बच्चों, मिनट हैंड अभी कहां पर है? 12 में। अगर हम आपसे पूछे बताइए बच्चों, इस मिनट हैंड को इस पूरे क्लॉक का 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो आंसर आएगा सर इसमें लगता है उसको 60 मिनट्स। कैसे लगता है, जरा इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए जैसे 4 o'clock होता है, तो 4 o'clock होने पर छोटी वाली जो ये हैंड होती है बच्चों कहाँ पर आती है? ये 4 पे, और ये रहती है 12 पे। ये जब मूव करके पूरा 1 राउंड कंप्लीट करके फिर 12 पे आती है, तब ये 1 o'clock हो जाता है ना, मतलब 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मिनट वाले हैंड को 1 कंप्लीट राउंड लगाने में 60 मिनट्स लगते हैं। अब बच्चों एक बात देखिएगा, अगर इसको 60 मिनट्स लगते हैं 1 कंप्लीट राउंड लगाने में, और जो बच्चों कंप्लीट राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, तो सिंपली आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना बच्चों, इसको जरा सही से लिख देते हैं हम। ठीक, तो बच्चों आ गया 360। अगर 1 मिनट में निकालें बच्चों तो कितना आएगा? 360 डिग्री अपॉन हो गया 60, डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 6 डिग्री, और यही वैल्यू हो जाएगी अपने पास अभी केवल 1 मिनट के लिए। बच्चों 1 राउंड कंप्लीट करने पे अगर आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड इन 60 मिनट्स, तो आ जाएगा बच्चों 360 डिग्री। तो आप देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया? 6 डिग्री का। लेकिन वो मूव कितनी देर तक कर रही है? 5 मिनट्स में। तो बच्चों अगर 5 मिनट्स की बात हम लोग यहां पर करें तो 5 मिनट्स में हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, तो आ गया बच्चों 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री इसी को कह देंगे बच्चों हम लोग थीटा। अब यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, जरा यहां पर बात क्या समझनी है? 5 मिनट्स में ये मिनट हैंड मूव करा जाएगा ऐसे, यहां पे आ जाएगा, आ गया ना। और अगर इसको आप देखें तो ये ऐसे मूव होके यहां तक आएगी ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया इसके बीच का आ रहा है, ये वाला एरिया जो आ रहा है, ये बच्चों एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। उसने कहा था कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज दिस, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया? तो ये वाला मूव कराया ना बच्चों। जब आप इस सेक्टर को देखोगे तो ये जो हैंड की लेंथ होगी ना, वही बच्चों यहां पर रेडियस का काम करने वाली है। तो आप आर की वैल्यू कह सकते हो, उसने बता रखी है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो लिख देंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होता है बच्चों? तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू बच्चों कुछ बताई नहीं है उसने, तो लिख देंगे 22/7। आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है बच्चों 14, तो हो गया 14 इंटू 14। थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। डिवाइड करा देंगे, 12 टाइम्स आएगा। 7 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे 6 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब बच्चों इससे कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, और कुछ डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, तो आ जाएगा 154/3, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। देख लीजिए बच्चों, यहाँ तक क्या आप लोगों को बात क्लियर है ना बच्चों? या उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो ही गई होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक, तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो कमेंट में वाई जरूर बाद में टाइप कर दीजिएगा, और जैसा भी फीडबैक हो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।